अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुबशिर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड लर्निंग कोर्स। स्टूडेंट्स, शॉर्ट एंड एक ऐसा कोर्स है जिसको सीखकर आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। हमारा ये चैनल आपको घर बैठे शॉर्ट एंड के मुकम्मल कोर्स को सीखने में काफ़ी हेल्प करेगा कि आप किस तरह शॉर्ट हैंड में अबूर हासिल कर सकते हैं, हाई स्पीड से कैसे लिखा जाता है, बैठने और लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में एक बुक देख रहे हैं जिसका नाम है पिटमैन शॉर्ट हैंड स्ट्रक्चर एंड की। इसी बुक से हम अपने कोर्स की तैयारी करेंगे। ये बुक हर बुक स्टॉल से तकरीबन इजीली अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, एक एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड राइटर हर किस्म की नोटबुक पर शॉर्ट हैंड लिख कर पढ़ सकता है, लेकिन लंबी डिक्टेशन के लिए मखसूस नोटबुक की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, शॉर्ट हैंड नोटबुक। उसकी लकीरें सुर्ख और लकीरों का दरमियानी फासला आधा इंच होता है। ये भी आपको हर बुक स्टॉल से इजीली मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कॉन्सोनेंट्स पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स, जिस तरह इंग्लिश में A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह शॉर्ट हैंड की ज़बान में 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि P to H हैं। स्टूडेंट्स, शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट की इलामत को स्ट्रोक कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट है P। फर्स्ट कॉन्सोनेंट P। P। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया है, शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट की इलामत को स्ट्रोक बोलते हैं। इसका स्ट्रोक होगा P का अप टू डाउन, अप टू डाउन, और ये लाइट स्ट्रोक लिखा जाएगा। P कॉन्सोनेंट है, इसका स्ट्रोक ये हमने बनाया P, जिससे क्लियर हो सके कि ये हमने P लिखा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है B। B अप टू डाउन, ये डार्क लिखा जाएगा, अप टू डाउन, डार्क स्ट्रोक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है T। T, ये भी अप टू डाउन लाइट लिखा जाएगा, T अप टू डाउन लाइट। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारा है D। D डार्क स्ट्रोक लिखा जाएगा, ये भी अप टू डाउन, ये डार्क।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट है चे, CHAY, चे। ये भी अप टू डाउन, अप टू डाउन, लाइट। स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास है जे, जे। अप टू डाउन डार्क लिखा जाएगा, अप टू डाउन डार्क। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास है के, के हॉरिजेंटल स्ट्रोक, हॉरिजेंटल स्ट्रोक, लेफ्ट टू राइट, लाइट लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास है गे, GAY, गे। डार्क, डार्क स्ट्रोक लिखा जाएगा, लेफ्ट टू राइट, डार्क। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट है एफ, एफ कर्व स्ट्रोक। ये भी अप टू डाउन लिखा जाएगा, अप टू डाउन, लाइट। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट है वी, वी, वी डार्क लिखा जाएगा, अप टू डाउन, ये डार्क। वी के बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट है इथ, ITH, इथ। ये अप टू डाउन और लाइट स्ट्रोक। इथ के बाद बी, THEE, ये डार्क लिखा जाएगा, दी, अप टू डाउन, डार्क स्ट्रोक। दी के पास हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है एस, एस अप टू डाउन, अप टू डाउन, लाइट। एस के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है जी, ZEE, जी, डार्क लिखा जाएगा, अप टू डाउन, डार्क। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट है इश, ISH, इश। ये अप टू डाउन और लाइट स्ट्रोक। इश के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है जी, ZHEE, जी, डार्क स्ट्रोक आएगा और ये अप टू डाउन, डार्क। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट है एम, एम। एम लेफ्ट टू राइट, और लाइट कॉन्सोनेंट। एम के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास है एन, एन। ये भी लेफ्ट टू राइट और लाइट कॉन्सोनेंट। एन के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है इंग, ING, इंग, डार्क लिखा जाएगा, लेफ्ट टू राइट,
डार्क कॉन्सोनेंट। इंक के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास है एल। ये डाउन टू अप लिखा जाएगा, डाउन टू अप, ये लाइट लिखा जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास है आर, ये भी अप टू डाउन लिखा जाएगा और लाइट स्ट्रोक। आर के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास है रे, RAY, रे। जे डाउन टू अप लिखा जाएगा, डाउन टू अप लाइट। रे के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है वे, WAY, वे। एक छोटी सी हुक के साथ डाउन टू अप, डाउन टू अप लाइट स्ट्रोक। वे के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है ये, YAY, ये हमारे पास डाउन टू अप लाइट स्ट्रोक। जे के बाद हे, HAY, हे। एक डाउनवर्ड, डाउन टू अप लाइट लिखा जाएगा, हे, और ये है डाउन टू अप लाइट। स्टूडेंट्स, ये है जो फर्स्ट लिखी है हमने, ये अप टू डाउन, अप टू डाउन। तो ये हमारे पास 26 कॉन्सोनेंट्स मुकम्मल हुए। अब इसकी मशक का तरीका मैं बताता हूँ कैसे इसकी एक्सरसाइज करनी है। स्टूडेंट्स, आप ज्योमेट्री की शक्ल में मंदरजा झैल अशकाल देख रहे हैं जो कि शॉर्ट हैंड के हरूफ को ज़ाहिर करती हैं। जैसा कि मैंने ये बनाई हैं, पी, ये देखें पी और ये बी हो गया, पी बी को ज़ाहिर करती हैं। ये टी डी है, जे है, उसके बाद के गे है, उसके बाद एफ वी है, उसके बाद इथ दी है, एस जी है, उसके बाद इश जी है, ठीक है, इश जी। उसके बाद एम, उसके बाद एन, इंग, एल आर, उसके बाद रे, वे, ये, हे। एक है अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। स्टूडेंट, मशक का जो तरीका है
वो हर कॉन्सोनेंट को, मिसाल के तौर पर मेरे पास फर्स्ट कॉन्सोनेंट है पी। पी को आप एक बार अंग्रेज़ी में लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट हैंड का बार बार स्ट्रोक लिखते जाएंगे और बोलते जाएंगे। मसलन पी मैंने लिखा, पी 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 पी। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट बी, बी 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 बी। इस तरह हर स्ट्रोक की मशक कम से कम एक लकीर में कीजिए। उसके बाद अपनी नेक्स्ट पेज पे 4 कॉलम बनाइए, जैसा कि मैं आप पिक्चर में देख रहे हैं 1 2 3 4। इसमें आप इस तरह तैयारी कीजिए जैसे कि मैंने लिखा है पी बी टी डी जे जे के के एफ वी इत्यादि। इस तरह करके आप हर कॉलम में इसकी तैयारी कीजिए और बोलते जाइए। इसको कॉलम वाइज मशक कहेंगे। इसके बाद आखिर में तमाम स्ट्रोक्स यूँ लिखिए और बोलते जाइए। मसलन पी बी टी डी जे जे के गे। इस तरह तमाम स्ट्रोक लिखिए, 26 कॉन्सोनेंट्स लिखिए, स्ट्रोक लिखिए और बोलते जाइए। इस तरीके से कम आप 10 पेजेस लिखिए और कोशिश कीजिए तमाम स्ट्रोक्स शॉर्ट हैंड नोटबुक की एक लकीर में लिखने। इन 3 तरीक़ों से मशक करने के बाद तमाम स्ट्रोक्स ना सिर्फ याद हो जाएंगे बल्कि आप खासी रफ्तार से मतवातर लिख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का और आप नोट कर लें, कॉन्सोनेंट चे जो है, चे मैंने अप टू डाउन लिखा चे, और इसके बाद एक मैंने लिखा रे, डाउन टू अप। दोनों स्ट्रोक में एक तो सिमत का फ़र्क है और दूसरा जाविये का। चे नीचे की सिमत लिखा जाता है और तकरीबन 60 का जाविया बनाता है। ठीक हो गया। जबकि रे ऊपर की सिमत लिखा जाता है और तकरीबन 30 का जाविया बनाता है। इसी तरह से एल ऊपर की सिमत लिखा जाता है और आर नीचे की सिमत लिखा जाता है। स्टूडेंट्स इन तमाम कॉन्सोनेंट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो हम हाज़िर होते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक्सरसाइज नंबर 2 इंशाल्लाह करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, अल्लाह हाफिज़।